अस्सलाम वालेकुम। एक पार्लिमानी जमहूरी माशरे के अंदर पार्लिमान तमाम इदारों की माँ समझा जाता है, मदर ऑफ़ ऑल इंस्टीट्यूशंस। और कल पार्लिमान के साथ जो कुछ हुआ, पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के अहाते में लोगों को पकड़ने के लिए, MNAs को गिरफ़्तार करने के लिए अगर कोई लॉ इन्फोर्समेंट की एजेंसी या उसके पर्सनल अंदर घुसते हैं तो इससे ज़्यादा बेतुकीरी उस इदारे की नहीं हो सकती। कल हम जब इस वक्त प्रोग्राम ये कर रहे थे लाइव, उस वक्त ये छापे पड़ने शुरू हुए। पहले एक ख़बर आई, फिर दूसरी ख़बर आई, और फिर ये पूरी रात ख़बर चलती रही। और सिर्फ यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि चीफ़ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर, जिनके मुतल्लिक़ कल मैंने प्रोग्राम में कहा था कि उन्होंने बहुत ही नामनासिब उनका अंदाज़ गुफ्तगू था। मैंने उनकी मज़म्मत की, जो कुछ उन्होंने मीडिया के मुतल्लिक़ कहा वो काबिल एतराज़ गुफ्तगू थी। जो कुछ उन्होंने ख़वातीन के लिए, कुछ एंकर्स के लिए कमेंट किए वो काबिल एतराज़ था। लेकिन एक इलेक्टेड चीफ़ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस अगर 8 घंटे के लिए फेडरल कैपिटल से लापता हो जाए, या उसको कहा जाए कि वो जबरी गुमशुदगी है, उसकी पार्टी के बहुत सारे लोग उसको पहले जबरी गुमशुदगी कह रहे थे, तो उसको क्या कहा जाएगा? क्या एक ये डेमोक्रेटिक महज़ब माशरा जो है उसके अंदर ऐसा मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर फेडरेशन के अंदर आके तो गुम जाए, लापता हो जाए, या उसके घर वाले या उसके पार्टी के लोग कह रहे हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर एक बिल्कुल ही अजीबोगरीब तरीके से उनकी बाजियाबी हो और पता चले वो अब KP पहुंच गए और उसके बाद से अभी तक अपनी वो रूनुमाई उन्होंने कैमरा स्क्रीन के ऊपर करवानी है। ये सूरत हाल एक्सेप्टेबल नहीं है और ये सस्टेनेबल भी नहीं है। पाकिस्तान को आगे इस तरीके से नहीं बढ़ाया जा सकता। जो इस वक्त गवर्नमेंट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, शायद इससे ज़्यादा बड़ा गड़ा उसके लिए नहीं खोदा जा सकता जो कुछ कल पाकिस्तान में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अली अमीन के ऊपर तनकीद हमने कल भी की थी, हो सकता है मैं 4 दिन और करता रहता कि उसकी गुफ्तगू ये दुरुस्त नहीं थी, लेकिन आज मुझे अली अमीन के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी कि एक चीफ़ मिनिस्टर को ऐसे डिसअपीयर आप नहीं कर सकते। ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस है। उसको बाद में कहा गया कि ऐसी जगह पर था जहाँ जैमर्स थे और वहाँ सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। अब पाकिस्तान में मालूम नहीं कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ इवन प्राइम मिनिस्टर का मोबाइल के ऊपर उसका व्हाट्सएप और सिग्नल चल रहा होता है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक चीफ़ मिनिस्टर जो है वो एब्सेंट हो और उसका रब्ता ही ना हो और उसका स्टाफ ही सारा टोटली डिस्कनेक्ट हो, पूरी उसकी पार्टी कह रही हो कि हमारा उससे रब्ता नहीं है, और फिर सुबह नमाज के वक्त अचानक वो कहीं से बरामद हो जाए और सारे खामोशी से पीछे हट जाए? ये सस्टेनेबल नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के लिए दुरुस्त रास्ता वो होगा जहाँ पाकिस्तान के बड़े आपस में एक दूसरे को इंगेज करें और आगे बढ़ने का रास्ता निकालें। नहीं तो ये टकराव किसी दिन एक ऐसे एक्सीडेंट पे मुंतज होगा जो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के मफाद में नहीं होगा। मैं बार बार इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ और ये मेरा अंदेशा है, जो कुछ हालात जिस तरह चल रहे हैं कि हम किसी एक्सीडेंट के बाद शायद हमें संभलने का मौका ना मिले, फिर बहुत ज़्यादा नुकसान उठा के पाँव खड़े करने का मौका मिलता है। उससे पहले अगर अपने आप को संभालना हो तो उसके लिए दानिशमंदी और हिकमत अमली की ज़रूरत है, जो दोनों अभी तक नापैद नज़र आती हैं। लाठी से 25 करोड़ लोग नहीं चलते, हम लाठी से हाँकने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं अंजाम क्या होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ असद अली आज़ाद साहब हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार हैं, अज़मा बुखारी हैं, वज़ीर इत्तलात पंजाब, सलमान नकम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। राजा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा प्रोग्राम का। पहले तो ये बताएँ, अली अमीन कहाँ थे और वापसी कैसे हुई? जी देखिए, मेरी तफसीली आज गुफ्तगू हुई है अली अमीन गंडापुर साहब से। उनको मदऊ किया गया था हुकूमती एक इदारे की जानिब से गुफ्तगू करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे। अब गुफ्तगू तूल पकड़ गई। कुछ नज़रियात थे दोनों फरीकैन के कि कैसे हमने मामलात को आगे बढ़ाना है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी। और मैं आपको बताऊं, शायद हमें इल्म नहीं है कि कितने मखदूश हैं हालात खैबर पख्तूनख्वा के बहुत से इलाकों में। ये अंदाज़ा मुझे आज चीफ मिनिस्टर साहब से तफसीली गुफ्तगू के बाद हुआ। तो वहाँ हालात बिल्कुल ऐसे हैं कि उनके हवाले से तमाम इदारों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए। अब ये गुफ्तगू तवालत पकड़ गई और आपका ये कहना भी वजह है कि किसी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए थी जहाँ चीफ मिनिस्टर का बिल्कुल राब्ता कट जाए अपने अमले से, अपनी पार्टी से, लेकिन ये हुआ। लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि उनको मबहूस रखा गया या वो अगवा हो गए थे, ऐसा नहीं है। वो गए, उन्होंने अपनी बात की, ये गुफ्तगू कुछ घंटे जारी रही और उसके बाद वो अपने अमले के साथ आ गए। लिहाजा ये मामला एक पुरस्रार रंग पकड़ गया। ये लगना शुरू हो गया कि शायद वो अगवा हो गए हैं, शायद उनको कहीं मबहूस कर दिया गया है। ऐसा नहीं था। ये गुफ्तगू थी एक मखसूस जगह पे जिसने तवालत पकड़ी। लिहाजा मैं ये जो एक तासुर है कि उनके साथ कोई नारवा सलूक किया गया, उसको दूर करना चाहूँगा। कोई नारवा सलूक नहीं हुआ। उन्होंने बिल्कुल वसूख से अपनी बात की और बाज़ मामलात पे आगे सलमान नकम राजा साहब, जो मखसूस अदारे में
मखसूस अदारे में जहाँ वो गए, मैं एक वफाकी वज़ीर से अभी पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अपनी रजामंदी से गए, किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती उनके साथ नहीं की और उसकी गुफ्तगू के दौरान वो वहाँ मौजूद थे। क्या अली अमीन अपनी मर्ज़ी से रजामंदी से गए और रजामंदी से कोई मसाइल तो नहीं उनको हुए? बिल्कुल ऐसा ही है, अपनी रजामंदी से गए। और देखिए, ये तो मामलात में यही अर्ज कर रहा था, एक सूबे के वजीर आला और तमाम जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके चलते रहते हैं। उन्होंने जाहिर है मिलकर सूबे के मामलात को देखना है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आती हैं, उन्होंने फैसले करने हैं, कौन सा काम पुलिस करेगी, कौन सा काम कोई दीगर इदारा करेगा, उनका आपस में बाहमी ताउन क्या होगा। तो ये मामलात ऐसे हैं जिन पे एक सूबे के वजीर आला को सियासत से हटकर एक राब्ता और गुफ्तगू रखनी पड़ती है। ये उस नौइयत की गुफ्तगू थी, इसको एक रंग मिल गया जो सियाको सबाक था, चूंकि मामला हो रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी, तो उस तनाजुर में ये लगा कि जैसे अली अमीन को भी शायद आपने पार्लिमान पे हमला क्यों कहा? आपने ये लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया कि पार्लिमान पे हमला हो रहा था? कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ ना, ऐसा ही हुआ ना। देखिए, अब ये दो अलहदा बातें हैं। सो अली अमीन गंडापुर साहब की बात को हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन जो हुआ मेरी नज़र में पाकिस्तान की तारीख का एक ये शर्मनाक तरीन वाक़या है। देखिए, हमने 9 मई के हवाले से तो बहुत तासुफ किया, अफसोस किया कि नहीं होना चाहिए था। आज़मा बीबी के पास चलते हैं। आज़मा बीबी, पार्लिमान की दीवार तोड़ी गई थी 2014 के धरनों में, और शायद पाकिस्तान में कोई बंदा जो जमहूरियत पसंद होगा जिसने उसकी सताइश की, सब ने मजम्मत की थी। ये पार्लियामेंट के अंदर से घुस के किसी को गिरफ़्तार करना, और वो भी स्पीकर की मर्ज़ी और मंशा के बगैर, और स्पीकर आज के इजलास में कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूँगा। कल रात जब गिरफ्तारियाँ हो रही थी तो उस वक्त याद सादिक साहब कहीं सो गए थे, मेरे लिए सरप्राइज़ है। पार्लियामेंट के अंदर जब ऐसी सिचुएशन हो तो प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर, उनका ज़िम्मेदारी है कि उस वक्त एक्ट करें। क्यों नहीं किया उस वक्त एक्ट? शुक्रिया मलिक साहब, मैंने आपका जो इंट्रो है वो भी सुना, राजा साहब की बात भी सुनी। आपने जो सवाल किया उसके अंदर ही इसका जवाब मौजूद है। पहले तो जो कल गिरफ्तारियां हुई हैं उसकी कोई बैकग्राउंड है, उसकी कोई पस मंज़र भी होगा। ये गिरफ्तारियां कोई शौकिया तो नहीं करने का किसी को शौक़ आया हुआ था, आखिर ये दंदना ही रहे हैं ना इतने सालों से। और जो आपने बिल्कुल ठीक याद कराया कि अगर उस वक़्त पार्लियामेंट की दीवारें गिराने से और जो PTV के अंदर जो है वो घुस के नशरियात बंद कराने, जो यकीनन बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हालात में ही शायद अल्लाह माफ़ी दे कभी होती हैं, वो करके उसको सेलिब्रेट करने के ऊपर जो है वो उसके बाद एक शख्स जो है वो मुबारक देता हुआ दूसरे को पाया जाए और उसमें से फिर बाद में एक सदर बन जाए, एक वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है। वो भी पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है कि जब पार्लियामेंट को गैर आइनी तौर पर गैर आइनी रूलिंग देकर डिसॉल्व कर दिया जाए और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लार्जर बेंच एक मोहर भी लगा दे कि ये जो है ये गैर कानूनी काम हुआ था और आर्टिकल 6 लगाया जा सकता है। उसके बाद ये भी गैर कानूनी जो है, गैर जमहूरी जो है वो हुआ कि पंजाब असम्बली के अंदर बाकायदा अपने गुजरात के गुंडे बुलाकर MPs पे हमला कराया जाए, डिप्टी स्पीकर को मारा जाए, और ये इन तमाम जो मैं वाक़यात आपको बता रही हूँ जी। नहीं, क्या बता लिया इन वाक़यात क्या, लेकिन इससे हाँ, ये सवाल तो यही बनता है कि क्या कल वाला वाक़या जो था वो पहले वाक़यात का जवाब था? जी नहीं, मैं अगर बात पूरी कर सकूं, मैं किसी की बात में इंटरप्ट नहीं करती। जी तो मुझे भी हक है। ये जो एक ये है ना कि बस जो मैंने कह दिया बस वो ठीक है, उसके बाद कोई और वो नहीं कर सकता, ये नामुनासिब रवैया है। मेरी गुजारिश इसमें इतनी सी है, एक सूबे के वज़ीर आला का सरकारी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करते हुए एक जलसा गाह के अंदर आना, वहाँ पर आकर दूसरे सूबे के ऊपर लश्कर कशी करने की धमकी देना, गंदी और फाउल लैंग्वेज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो इनकी आदत हो गई है, वो तो इनके शायद खमीर का हिस्सा है। वो जा नहीं सकती, मैं डर रही हूँ उस दिन से जिस दिन राजा साहब के ऊपर इनका रंग चढ़ जाएगा, अल्लाह ना करे वो दिन कभी मुझे देखना पड़े। और वो उसकी तो मैं बात ही नहीं करती। खातून साफ़ियों के बारे में भी जो गुफ्तगू की जाए वो भी, मतलब ये कौन सी खिदमत है? फिर आपने बाकायदा उस पूरे जलसे के अंदर सिर्फ एक खैबर पख्तूनख्वा का CM नहीं, वो खालिद खुर्शीद साहब का आपने सुना है क्लिप? आई होप आपने नहीं सुना होगा, जिसमें वो नाम लेकर अदारों के सरबराहों के ऊपर जो गंद बक रहा है, ये सारे वहाँ मौजूद थे ना। किसी एक ने रोका, किसी एक ने मना किया, इन्होंने आखिर एक मुआहिदा साइन किया था, उसके ऊपर कुछ SOPs लिखे गए थे। फिर पुलिस के ऊपर पथराव करना, फिर जो है वो जितनी भी गवर्नमेंट की मशीनरी है
उसको जो है वो पाँव के नीचे रोंदने के जो है वो चीज़ें करना, ये कौन सी खिदमत हो रही थी जमहूरियत की भी और ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां करना क्या दुरुस्त था आज़मा? पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ये नहीं बिल्कुल नहीं था, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम ये है इनका क्या करें, क्यों हुआ? ये जितने भी मैं वाकयात आपको प्राइम बता रही मिनिस्टर थी रियाज सादिक साहब स्पीकर उस वक्त कहाँ थे? एक मिनट, जब मस्जिद के अंदर से एक एमएनए को उठाया जा रहा था, पार्लियामेंट हाउस के कमरों की तलाशी करके लोगों को पकड़ा जा रहा था, तो रियाज सादिक और शहबाज शरीफ साहब उस वक्त कहाँ थे? जी बताती हूँ आपको कहाँ थे। पहली तो बात यह है कि जो मैं सारी चीज़ें आपको बता रही थी, उन वाकयात में एक पार्टी है जो इन्वॉल्व है। हर वक्त जब भी कोई दंगा फसाद होता है, कोई हालात ख़राब होते हैं, उसमें एक ही पार्टी इन्वॉल्व क्यों होती है? दूसरी बात यह है कि जब ये इनकलाबी कल रात ये दोनों शख्सियत हम ये कर देंगे, एक मिनट ना, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे कल जब ये रात सारा कुछ हो रहा था? ऐसे तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं थाने में बैठ गई हूँ, नदीम मलिक साहब मेरे SHO हैं। सर मुझे बात तो पूरी कर लेने देना। मेरी गुजारिश ये है कि मैं लेकिन अपना सवाल का जवाब के लिए तो इशरार कर सकता हूँ। किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। कल रात जब ये सारा कुछ हो रहा था तो उस वक्त रियाज सादिक साहब को एक्ट करना चाहिए था। ले आएंगे हम, फलाना कर लेंगे। फिर ये इनकलाबी जो है फिर ये अंदर छुप के क्यों बैठ गए थे? वो जो है वो बाहर क्यों नहीं निकल रहे थे? बाहर आके जो है वो इनकलाब लाते ना। इनको इनकलाब लाने का 9 मई को भी शौक आया था, लेकिन आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया। कल रात जब ये पकड़ दकड़ हो रही थी पार्लियामेंट के अंदर, लोग घुसे गिरफ्तार करने के लिए, उस वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर कहाँ थे? जी वो इशाइये पे थे। और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। लेकिन जब ये दहशतगर्द जो है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर जो ये हमारे तालिबान के दहशतगर्द हैं वो किसी वक्त आके अंदर पनाह ले लें पार्लियामेंट हाउस में तो ठीक हो जाएगा ना? फिर ठीक है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। अगर ये 9 मई के दहशतगर्द सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए हैं, वो सारे पार्लियामेंटेरियन बना के बिठा दिए गए, कंपैरिजन है? कैसे नहीं है? नहीं कैसे नहीं है? अगर तालिबान जो है GHQ पे हमला करे तो वो मुखालफत अपनी जगह, लेकिन पार्लियामेंट हाउस के अंदर सियासी मुखालफिन को इस तरीके से उठाना दुरुस्त नहीं है। ये जमहूरियत की खिदमत है। अच्छा आजाद साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करें। आजाद साहब जा रहे थे, वो खिदमत हो रही थी। आजाद साहब से भी पूछ लें, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। आजाद साहब आप फरमाइए, आज आप लोगों ने अपना मौक़िफ़ भी दिया है बाहर ने, आप कैसे देखते हैं जो कुछ हुआ इस्लामाबाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब, आज हमारी इस्लामाबाद बार कौंसल, डिस्ट्रिक्ट बार और हाई कोर्ट का एक रात को भी हमारा एक हंगामी इजलास हुआ जिसके अंदर हमने मौक़िफ़ दिया था और एक प्रेस रिलीज़ जारी की, और जिसकी वसातत से आज डिस्ट्रिक्ट बार में स्ट्राइक भी हुई। और फिर हमने 10:30 बजे एक प्रेस टॉक की तीनों बॉडीज़ ने, जिसके अंदर हमने ये मुतालबा किया कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त लॉलेसनेस है और मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और कलरफुल एक्सरसाइज ऑफ लॉ है, हम उसके ख़िलाफ़ है। हमने काले कोर्ट के साथ हमने इजहार यकजहती किया। अपार्ट फ्राम पॉलिटिकल एफिलिएशंस, किसी भी वकील की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएशन हो सकती है, लेकिन जैसे कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करना इस मुल्क के अंदर एक रिवाज बन गया था। इसी तरह हमारे एक वकील साहब जो पाकिस्तान बार कौंसिल के मेंबर रहे, ठीक है, वो सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट रहे और वो हमारे मेंबर इस्लामाबाद बार कौंसिल है, सीनियर मेंबर हैं, वेल रिनाउंड लॉयर हैं पाकिस्तान के। इसके साथ बैरिस्टर गौर साहब हमारी बार के मेंबर हैं। इसके साथ शेर अफजल मरवत साहब वो सीनियर लॉयर भी हैं और पार्लियामेंटेरियन भी। उनको जिस तरीके से ह्यूमिलिएट किया गया और उनको अरेस्ट किया गया है, और उन केसेस के अंदर आज मैंने वो रिमांड भी अपोज किया बतौर सदर, चूँकि हमारे काले कोर्ट का। जज साहब ने उनको 8 दिन का रिमांड कैसे दिया? क्या किया था उन्होंने? उनके पास कोई बम शम था? क्या देखिए उसके अंदर सेक्शन कितने लगे हुए हैं, उसके अंदर 780 भी लगा हुआ, यही तो पूछा ना, 785 भी लगा हुआ है। इस पे तो गुलाम हुसैन केस जो 2020 780 लगाया, देखिए उनके पास कोई बारूदी मवाद था क्या? वालों के उसके अंदर क्या है कि जी शुएब शहीन पे ये एलिगेशन था कि इनकी इमा पे कहा गया कि जी ये आप कंटेनर हटा दें और फला। वो जलसे में मौजूद है, 6:30 बजे वकूआ हो रहा है, 7 बजे तक NOC का टाइम था। आज हमने यही बात किया कि जब पार्लियामेंट का सेशन हो रहा हो, पार्लियामेंट इन सेशन हो, असेंबली भी मौजूद है, स्पीकर साहब यही इजलास चल रहा है अभी,
क्या उसके अंदर पुलिस अंदर घुस सकती है पार्लियामेंट? बिल्कुल नहीं हो सकती। किसी भी पार्लियामेंटेरियन को अगर आपने अरेस्ट करना है तो इनका रूल जो 106 है, जो वहां पे रूल्स ऑफ बिजनेस है पार्लियामेंट के, विदाउट द परमिशन ऑफ द स्पीकर आप अरेस्ट नहीं कर सकते, आप एंटर भी नहीं हो सकते। क्या स्पीकर की परमिशन के बगैर पार्लियामान के प्रेमिसेस के अंदर कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दाखिल हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। कैसे दाखिल हुई? ये देखें, ये तो पार्लियामेंट की तौहीन है। दाखिल कैसे हुई? ये अब देखें ना, होने वाले तो फिर पता नहीं क्या कर और रहे उस हैं। वक्त स्पीकर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ थे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ है बिल्कुल गैर आईनी हुआ है, गलत हुआ है, और पार्लियामेंट के लिए और पार्लियामेंट की तौहीन है। हमारे सारे पार्लियामेंटेरियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आज इनके साथ हो रहा है, हम इनके साथ खड़े, कल किसी और के साथ होगा, हम उनके साथ होंगे। लेकिन हमारा जो 1 पॉइंट एजेंडा था कि काले कोट के साथ हम हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपकी आवाज कट गई थी पहले, दोबारा आपकी तरफ आ रहा हूं। नहीं होने देंगे। आपकी आवाज कट गई थी, आपने कहा कल रात हमला हुआ है, आपने ये हमले का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? देखिए, ऐसे ही हुआ ना जी। आप जब जबरदस्ती दाखिल होते हैं एक ऐसी जगह जहां आपको दाखिल होने का इस्तेहकाक नहीं है, तो उसको मैं हमला ही कहूंगा। आप उसको कुछ भी लफ्ज दे दीजिए। देखिए, हमला हुआ है ये आइन के तकद्दुस पे। पार्लियामेंट जो है वो आइन पाकिस्तान का एक तरह से मजर है, वो आइन पाकिस्तान का आपके सामने एक सिंबल है। जब आप उसको पामाल करते हैं, उसमें दाखिल होते हैं, लोगों को घसीटते हैं, मारपीट करते हैं, काला कोट अपनी जगह बात है, एक इजाफी वो मामला है। उसके बाद क्या रह जाता है पार्लियामान के तकद्दुस के हवाले से? जो भी आप कहानी माजी के हवाले से सुनाना चाहें, 10-20 साल मैं चला जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के हमले पे, मैं चला जाऊंगा 8 फरवरी की जालसाजी पे। देखिए, ये कोई सियाक व सबाक ऐसा नहीं है जो जवाज फराहम करे। जो हुआ है कल वो शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। करने वालों को बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो कोई भी इसमें मुलव्विस था उसका एहतसाब होना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक किया, आज प्रोग्राम जो है उठाया है। और विदाउट लॉफुल अथॉरिटी ये जो इस्लामाबाद पुलिस है, ये प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो गई। ये तो समझ नहीं आया। इंटीरियर मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, ये जब पूरी रात 8 घंटे मीडिया पे लाइव कवरेज हो रही थी, उस वक्त इनमें से किसी को पता नहीं चला कि पुलिस अंदर से बंदे पकड़ रही है। ये इज इट सरप्राइजिंग कि ये सारे लोग कहाँ थे उस वक्त? नहीं, ये सब लोग इधर ही थे जी। और कोई भी जो है वो कुव्वत बसारत और कुव्वत समात से महरूम नहीं हुआ था। तो इसीलिए हम अफसोस का इजहार कर रहे हैं कि ये मिली भगत से सब कुछ हुआ है, और कोई भी चीज़ इसका जवाब फराहम नहीं करती। कोई भी तकरीर जो है हुई हो, कोई भी वाक़या जो माजी में हुआ हो, वो इस बात का जवाब नहीं फराहम करती थी कि आप बैरिस्टर गौहर को इस तरह से पकड़ें, आप शोएब शाहीन साहब पे इस तरह धावा बोलें। जो कुछ भी हुआ शेर अफजल मरवत के हवाले से सब गलत हुआ। इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी और बात से। ये सिर्फ एक हरबा था दहशत फैलाने का, क्योंकि पार्लियामान का इजलास होना था। एक दिन पहले एक काला कानून बनाया गया जिसमें आईनी हक जो है जलसा करने का, आवाज़ उठाने का, उसको जुर्म बना दिया गया कि 7 बजे अगर जलसा ख़त्म नहीं होगा, 7:05 पे सब मुजरिम हो जाएंगे। ये इंतहाई एक तारीख अमल है जो पिछले कई दिनों से, हफ्तों से, महीनों से 8 फरवरी के बाद एक जुर्म को छुपाने की इनको रोज एक नया जुर्म करना पड़ता है आइन के खिलाफ। ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। और बिल्कुल ठीक कहा आपने अपने बयानिए में कि अब हम एक ऐसे दोराहे की जानिब बढ़ रहे हैं कि या हम होश के नाखून लेंगे, पाकिस्तान को बचाएंगे, फलाह की जानिब जाएंगे, या जो डगर इन्होंने अपनाई हुई है, जो इस वक्त हुकूमत है और जो हुकूमत की पुष्टबनाई कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को यकीनन इंतशार की तरफ ले जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि ये तमाम मामला। लेकिन एक सवाल है, गंडापुर साहब ने जो तकरीर की, गंडापुर की तकरीर बहुत काबिल एतराज़ थी। वो एक चीफ मिनिस्टर की तकरीर नहीं हो सकती। वो 3rd टियर का एक लीडर तकरीर करे ना, वो बिल्कुल नीचे से आके कोई तबा मचा आके नारे नूरे मारे और पीछे हट जाए, वो ठीक है। लेकिन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस, वो अपने जुमलों के अंदर, एक ही जुमले के अंदर कोई 8 दफ़ा उन्होंने बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और उसके अंदर उन्होंने किसी इदारे को बख्शा नहीं है। मीडिया को बराह रास्त ललकार रहे हैं, ख़वातीन के लिए, इवन चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए जो उन्होंने अल्फाज का चुनाव किया, वो काबिल मज़म्मत है। आपको पार्टी के तौर पर उसकी मज़म्मत भी करनी चाहिए और ख़ुद को डिस्टेंस कर लेना चाहिए। ये दुरुस्त नहीं है रवैया। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर उसने जो कुछ भी कहा दुरुस्त कहा, तो ये भी बात दुरुस्त नहीं है। जी, मैंने आज पेशावर चीफ मिनिस्टर हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वहाँ ये तमाम सवालात किए गए, और मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी ये बात उससे पहले की थी। किसी सूरत भी
PTI जो है वो ख़वातीन की तज़हीक का हिस्सा नहीं बनेगी, पार्टी नहीं बनेगी। किसी सूरत हम बिलूम सहाफ़त को जो है मातूब नहीं करेंगे। देखिए, बात ये हुई कि सहाफ़त में आप भी जानते हैं वो काली भेड़े हैं जिन्होंने अगवाशुदा लोगों को अपने ड्राइंग रूम में बिठाकर इंटरव्यू किए, उनके आगे माइक रख दिए। ये मामलात तो हैं, हमें मानना पड़ेगा कि हर हमारे शोबे में कुछ ना कुछ तनज़्ज़ुली हुई है। लिहाजा वो बात अपनी जगह है। उन्होंने बिल्कुल वज़ाहत से कहा और उन्होंने कहा कि मैं इसकी वज़ाहत अगले चंद दिनों में कर भी दूंगा कि सहाफ़त से मेरा कोई बिलूम सहाफ़त पे हमला मकसूद नहीं था। उनके ज़हन में मखसूस सहाफ़ी थे और वो बिल्कुल इसका जिक्र कर देंगे नाम लिए बगैर। इसी तरह जो ख़वातीन के हवाले से कोई तासुर उभरा, मैंने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा मेरे ज़हन में नहीं था, मैंने एक उमूमी पठान रिवायत की बात की थी, उसमें जिन्स जो है वज़ीर आला की वो मेरे ज़हन में नहीं थी। इसकी वज़ाहत भी वो करेंगे। इसके अलावा जो उन्होंने बात की पाकिस्तान की जमहूरियत पे कौन हावी है, कौन पाकिस्तान की सियासत पर हावी है, उसमें लहजा कुछ भी हो, लेकिन उनकी बात की जो हकीकत है उसको नहीं झुटलाया जा सकता। अब ये वक्त आ गया है कि हम आए माएँ शाएँ करना छोड़ दें। हम सब जानते हैं 8 फरवरी को क्या हुआ, किसकी ईमा से हुआ, और हमें अब इसका इजहार करना होगा। हमें जो अमानत दी थी, लाखों करोड़ों लोगों ने वोट की, उसमें ख़यानत हुई है, हम नहीं चुप रह सकते। लिहाजा लहजा अपना अपना है, मेरा लहजा कुछ और हो सकता है, अली अमीन का लहजा कुछ और हो सकता है, लेकिन जो बड़ा हमारे सामने मकसद है वो जमहूरियत और आइन की सरबुलंदी ही है। हम लहजे पे एतराज़ ज़रूर कर सकते हैं, आपको हक हासिल है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ, मानिए मेरी इमरान खान साहब से भी परसों बहुत तफसीली बात हुई है। हमारा मतमा नज़र, हमारा नस्बुल ऐन वही है जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ, और इसीलिए उन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। वो चाहते तो किसी और को सौंप सकते थे, किसी और लहजे वाले को ये जिम्मेदारी सौंप सकते थे। उन्होंने समझा है कि मैं पार्टी की तर्जुमानी अपने लहजे में बेहतर कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। अच्छा अज़मा बीबी, आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। एक तो जो CM पंजाब के लिए कमेंट्स थे वो काबिल मज़म्मत थे। वो लहजा कहें बाद में कि मुझे जिन्स वाज़े नहीं थी तो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि उन्होंने नाम लेकर बोला मरियम मैं आ रहा हूँ, और अगर मुझे किसी ने रोका तो हम पठान हैं, हम वो पता नहीं क्या ढोल और बारात साथ लेकर आएंगे। ये काबिल इतराज़ है, काबिल मज़म्मत है, नॉट एक्सेप्टेबल। ये इसके ऊपर उन्हें अपॉलोजी करनी चाहिए। दूसरा, पहले इसी का ही जवाब दे दें, फिर बाद मिक्स हो जाएगी। इसी का ही जवाब पहले दे दें। शुक्र है कि जी मलिक साहब आपको भी याद आ गया कि जो सारे मासूम और मजलूम जो कल उठाए गए हैं उनकी जो बैकग्राउंड है कुछ थी, और अगर ये मजलूमों और मासूमों का जो आइन की सरबुलंदी के लिए वो पहले करते रहे हैं, जिस पे मैं बात कर रही थी तो मुझे टोक दिया गया, वो तमाम जो आइन की सरबुलंदी के लिए इन्होंने इक़दाम उठाए थे, वो इक़दाम याद कराने पर जो है वो मेरी बात पूरी नहीं हो सकी थी उस वक़्त। वो ये सारे काम ये करते हैं ना, उसकी कोई ना कोई कहीं तो इनसे कोई पूछा जाएगा ना। वो 2014 से शुरू करें पार्लियामेंट के हमले से आज तक, और जो ज़बान इस्तेमाल करना है, इमरान खान ने क्या क्या नहीं कहा हुआ मरियम बीबी के बारे में भी, और फिर ये गंडापुर ने पहली दफ़ा कहा, ये वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, वो कश्मीर का इलेक्शन हो, वो गंद जिस हद तक वो बक सकता है। और मुझे बहुत अफसोस हुआ, गंडापुर से तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ उसके तो मुझे, लेकिन आज राजा साहब जिस तरह से बैठ के उसको डिफेंड कर रहे हैं, उसकी उस एक घटिया स्टेटमेंट को बड़ा अफसोस हुआ मुझे। और मैं यही नहीं देखना चाहती कि राजा साहब जो है वो PTI के रंग में रंगे जाएं, बट मुझे लग रहा है जल्दी उस तरफ बात जा रही है। अब उनके जहन में नहीं है कि मरियम जो है मैं आ रहा हूँ, तो मरियम कौन है, और ये फिर उसको पख्तूनों का बड़ा पता है तो उसको पंजाबियों का भी पता होना चाहिए। फिर ये पंजाब, ये तो मैं कह रही हूँ, ये आइन की सरबुलंदी है कि आप 2 सूबों को एक दूसरे के सामने लाते हैं। आप पख्तून और पंजाब की लड़ाई कराना चाहते हैं। आपकी बड़ी रिवायात है तो पंजाब की भी बहुत सारी रिवायात हैं, और ये जो है, ये पंजाब में तो गैरत के नाम पे कत्ल ऐसे ही मतलब खामखा हो जाता है। ये वही अमीन गंडापुर है जिसकी फैमिली के ऊपर एक औरत को उसकी अपने हल्के में बरहना घुमाए जाने का जो है वो केस था, लेकिन ये इमरान खान को पसंद है। और आज शायद सेक्रेटरी जनरल साहब को जो नए अपॉइंट हुए हैं उनको पता नहीं चला, इमरान खान ने आज गंडापुर की तमाम तर बातों को एंडोर्स किया है, और उन्होंने कहा है जिसने गंडापुर की बात पे माजरत की है वो पार्टी से चला जाए। वो कमज़ोर दिल आदमी है, मैं उसकी हर बात पे उसके साथ खड़ा हूँ। जब इमरान खान खुद ये सब करता रहा है, मरियम, अब मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहती, वो सब इमरान खान ने किए हुए हैं ना, ये इनकी परवरिश है और ये इनके खमीर का हिस्सा है जिससे वो जा नहीं सकते। ये जो आइन की सरबुलंदी करने लगे ना, लश्कर कशी करके पंजाब के ऊपर, आपका क्या ख्याल है? पंजाबी जो है वो इसकी शक्ल देखेंगे कि हाँ आ जाओ पंजाब के अंदर आके हालात ख़राब करो।
ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, क्या होगा अब खैबर पख्तूनख्वा में ये गंडापुर अपने हल्के में नहीं जा सकता। DI खान के अंदर मुकम्मल तौर पर तालिबान का कब्जा है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हर तरह के शरपसंद का माजगा बनी हुई है। ये जो मुराद सईद ने तकरीर की वो आपको याद, वो अभी आपने नहीं शायद सुनी। खालिद खुर्शीद ने जो आर्मी चीफ का नाम ले लेके कहा, आपने वो सुना है? जो हमाद अजहर तकरीर फरमा के गया, वो ये सारे इनकलाबी फिर इनकलाब ले आए ना। मैं ये तो कह रही हूँ, इस तरह नहीं करते फिर कि हमें इनकलाब भी लाना है। जमहूरियत की सरबलंदी की हम बात करें, लेकिन बात हम फौज के साथ करेंगे। ये कौन सी जमहूरियत है? फौज के साथ बात करनी, किस चीज की बात करनी है अपने फौज के साथ? तो ब्रेक करीब आ गई, इन्होंने वो भी कह दिया, ब्रेक करीब आ गई, ब्रेक ले लें, ब्रेक से बात करते हैं। वेलकम बैक। आज़ाद साहब, ये जो इस वक्त क्योस है, अफरा तफरी है, इसका अंजाम क्या होगा? देखें, इस मुल्क के लिए मैं समझता हूँ कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक वन पॉइंट एजेंडा पे बैठ के इस मुल्क और कौम के लिए सोचना। वो क्या होना चाहिए? वन पॉइंट वो ये है कि आप बैठ के बात भी करें, जितने इश्यूज हैं उनको एड्रेस करें, और इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ के लिए, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जमहूरियत के लिए, और मैं समझता हूँ कि अच्छी रवायात को प्रमोट करना चाहिए, ताकि एक ऐसा गोल सेट कर जाए। और इसमें कौन कौन बैठे? उसमें मैं तो कहता हूँ कि जितने पार्लियामेंटेरियन, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो बैठे, और इसके अलावा जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बैठ के बात करनी चाहिए। ये अगर आप एक दूसरे के साथ अपना सिक्योर सेट करते रहेंगे और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं भी के साथ ऐसा करूंगा, वो कहेंगे हमारे साथ ऐसा हो, अगर यही गेम जारी रही तो इसमें नुकसान इनका तो कुछ नहीं होगा, इस मुल्क का नुकसान, अल्लाह ना करे कैसा हो। और मुल्क के जो हालात हैं वो इन चीजों के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। उसमें क्वेश्चन ये कि मईशत आपकी के सूरत हाल में लॉलेसनेस आप मुल्क के अंदर क्या है, आप देखें गुड गवर्नेंस के हवाले से क्या है। आपने इस मुल्क के अंदर आपने जिन इदारों ने डिलीवर करना था, आपने उन तमाम को पॉलिटिसाइज कर दिया। वो अपने इदारे अपना जो डोमेन है उसके अंदर काम नहीं कर रहे। हर इदारे को जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दी गई है उसके अंदर रह के काम करेंगे तो सारी चीजें सबूत हो जाएंगी। अपने इदारों के ऊपर काम करें बजाय कि दूसरे के, बजाय आप अपना काम नहीं करते, आप दूसरे इदारे का काम कर रहे तो कैसे चीज ठीक। आज इमरान खान का जेल में मीडिया इंटरेक्शन भी था, और मीडिया इंटरेक्शन में उन्होंने 3-4 बातें, राजा साहब आपसे इसका जवाब मैंने लेना है। पार्टी में अब कोई इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेगा, ये इमरान खान ने कहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया, ये धोखेबाज हैं। इस्टेब्लिशमेंट ने 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करवाने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि आज़म स्वाति को सुबह 7 बजे इन्होंने पैगाम देकर भेजा था। हमारे 5-6 लोग इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे थे। 8 सितंबर के जलसे की तारीख इस्टेब्लिशमेंट ने दी थी, 21 सितंबर को लाहौर में हर सूरत जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, ये भी इमरान ने कहा। सर, आपके पास इसका कोई वाज़ेह जवाब है कि इस्टेब्लिशमेंट से कौन क्या बात कर रहा था और अब क्यों बात नहीं होगी? कहाँ पे क्या ऐसी चीज़ थी जिससे शुरू हुई थी बात और किस चीज़ पे आके टूटी? देखिए, आज का ये जो बयान आपने पढ़ा इमरान खान साहब का, इससे इस बात की तो हतमी तौर पे नफी होती है कि PTI इस्टेब्लिशमेंट से कोई डील करके हुकूमत लेना चाहती है, ये चाहती है कि उनका साथ छोड़ दें, हमें अपना लें। ये एक है जो बेचा जाता है कि PTI जमहूरियत के लिए नहीं लड़ रही, सिर्फ उनकी पुश्तपनाही हासिल करने के लिए लड़ रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। इमरान खान साहब ने आज इसकी वजाहत कर दी। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट से जाहिर गुफ्तगू होती है, जैसा कि मैंने कहा, एक वजीर आला जब एक सूबे को चलाता है तो उसका ताल्लुक तो पैदा होता है। अब अगर इस्टेब्लिशमेंट आकर ये कहे कि जी बहुत यहाँ इंतशार का खदशा है, मजहबी जमातें भी अपना एक जलसा कर रही हैं, क्रिकेट मैच भी है, हमें इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट से कौन इंटरेक्ट करता था पार्टी से? ये देखिए, एक तो फॉर्मल सतह पे जो हुकूमत है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, तो जाहिर है हुकूमत जो है वो इंटरैक्ट करती है, हर सतह पे करती है। वो दीगर जो सिविल इदारे हैं उनसे भी करती है, जो अस्करी इदारे हैं उनसे भी करती है, क्योंकि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। ये सूबा जो है बहुत इस वक्त एक यलगार से मुतासिर हुआ है। अंडरस्टैंडेबल है, अली अमीन कर रहे होंगे, होम मिनिस्टर कर रहे होंगे, और इसके अलावा कौमी असम्बली से या पार्टी हेड के तौर पर कौन कौन उनसे इंटरेक्ट करता था? PTI तहरीक इंसाफ की तरफ
कि वज़ीर आला का यकीनन इंटरैक्शन रहता है और बतौर वज़ीर आला आइंदा भी रहेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सियासी सतह पे हमें ना उनकी पुश्तपनाही चाहिए, ना हम उनके साथ कोई डील करना चाहते हैं। ये वो गुफ्तगू है जिसका जिक्र इमरान खान साहब ने राजा किया। साहब 22 अगस्त को यही हुआ। राजा साहब, लेकिन इमरान ने कहा कि हमारे 5 से 6 लोग राब्ते में थे। मेरा तो सवाल यह है कि वो 5 से 6 लोग जो राब्ते में थे वो इस्टेब्लिशमेंट से क्या डिस्कस करते थे? कोई टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी ना टेबल पे सामने कि ये चीज़ें कर लें तो माहौल दुरुस्त हो सकता है। वो क्या चीज़ें थी? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ आपस में इकदाम तय किए थे या नहीं किए थे? देखिए, ये तो बात कोई ढकी छुपी नहीं है। हम कोई किसी एक फरेब की दुनिया में शायद रह रहे हैं, लेकिन रहना नहीं चाहते कि जो इलेक्शन के साथ हुआ ये कैसे हो गया। जो अदालतों पे दबाव है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान ने खत लिखा, जो एक जज की डिग्री कैंसिल हो गई, ये सारा कुछ एक मजबूत अमल है। और जो इस अमल के पीछे है, जाहिर है उससे हमें ये बात करनी है कि खुदारा ये करना छोड़ दो, हमारा इसके अलावा कोई तकाजा नहीं है। पार्टी की तरफ से चाहते कि वो पार्टी की तरफ से ये बातें कौन डिस्कस कर रहा था? क्योंकि अली मीन तो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, वो पूरे इलेक्शन में क्या हो रहा है या इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजों ने क्या कहा है, ये सारी बातें उनकी डोमेन से बाहर है। पार्टी की तरफ से ये चीज़ें कौन डिस्कस करता था एस्टेब्लिशमेंट से? जी, ज़ाहिर है आज़म स्वाति साहब का नाम लिया इमरान खान साहब ने, उस दिन उनकी गुफ्तगू हुई। देखिए, ऐसे नहीं होता कि कोई ये मुस्तकिल राब्ता है। गुफ्तगू मुख्तलिफ इशूज़ पे, मुख्तलिफ मौके पे, मुख्तलिफ लोगों की होती है। वो खुद बल्कि गुफ्तगू वहाँ से शुरू की जाती है। इस हवाले से यही हुआ कि 22 अगस्त के हवाले से गुफ्तगू शुरू की इस्टेब्लिशमेंट ने और कहा हमारी इत्तलात के मुताबिक गड़बड़ हो जाएगी अगर आपने आज जलसा किया। खान साहब ने रियासत के मुफाद में फैसला किया कि आज नहीं करते, इसको आगे ले जाते हैं। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि आगे ले जाने के बावजूद हमें जलसा नहीं करने दिया गया, रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई, लोगों को उठाया गया जलसे से पहले के कुछ दिनों में, और फिर हमारे ऊपर ये इल्ज़ामात की बारिश कर दी गई। एक कानून लफ्ज़ नौयत का बनाया गया एक दिन पहले के 7 बजे से आगे जलसा जाएगा तो ये एक फौजदारी जुर्म होगा। ये तमाम वो माहौल है जिसके हवाले से इमरान खान साहब ने कहा कि हम समझते हैं हमें धोखा दिया गया। हमें ये कहा गया था कि अगर आप मुल्क की मुफाद में 22 अगस्त को जलसा नहीं करते तो 8 सितंबर को आपको आज़ादाना एक जलसा करने दिया जाएगा। तो ये वो तनाजुर है। लिहाजा ये बात बिल्कुल अब वाज़े है कि हम किसी किस्म की सियासी गुफ्तगू नहीं करना चाहते इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि अदलिया आज़ाद हो। हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि पार्लियामान आज़ाद हो, पार्लियामान के लोगों को, हम पार्लियामेंटेरियंस को अगवा ना किया जाए, उनसे ज़बरदस्ती आईनी तरमीम के हक़ में वोट ना दिलवाया जाए। ये तमाम वो बातें हैं जिन पे हम तकाजा करते रहेंगे, अपना मौक़िफ़ बयान करते रहेंगे। ये कोई डील की बात नहीं है। हम उनको कह रहे हैं आइन और कानून के रास्ते से हट जाओ, आइन और कानून को चलने दो। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अज़मा बीबी, आपसे भी ये सवाल जानना चाहूँगा, इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, आप समझते हैं कि इससे कोई बेहतरी का रास्ता निकल सकता है? मुल्क के अंदर अमन की तानिब ये सियासी कशीदगी में कमी खाते? जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें अपनी बात राजा साहब। कहना चाहता हूँ कि सियासी बयानिए में किसी ऐसी बात का कोई रोल नहीं है जिससे ख़वातीन की बिलउमूम या किसी खातून की बिलखुसूस दिल आज़ारी होती हो या तज़हीक होती हो। मैं 3 बेटियों का बाप हूँ और इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई अहम बात नहीं है। मैं हर सतह पे ऐसी किसी गुफ्तगू की, हर गुफ्तगू की मुखालफत करूँगा। बिल्कुल सही है, ये मुनासिब है। ये जो आपने अभी आखिरी बात की है ये सबसे ज़्यादा मुनासिब है। अज़मा बीबी, आपसे पूछूंगा, इस्टेब्लिशमेंट से इंटरेक्शन और सियासी तनाव में कमी, कुछ ऐसा माहौल बन सकता है? पहले इनको मान तो लेने दें। वो सुबह कोई और बात करते हैं, शाम को कोई और बात करते हैं। जो आज इमरान खान साहब ने फरमाया है कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट से बात हो रही थी, एक बड़ा कमज़ोर केस ट्वीट किया है राजा साहब ने। वो कह रहे हैं कि हमारी तो बात ये थी वो थी। नहीं, उनकी बात क्या इस्टेब्लिशमेंट से मुर्गी के रेट तय कर रहे थे या आटे की कीमत जो है उसके ऊपर निगोशिएशंस हो रही थी? ऑफ कोर्स अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं, अपने लिए एनआरओ मांग रहे हैं, और वो एनआरओ अब तो बाकायदा कागजात के थ्रू जो है वो जमा करा दिया कि खुद ही जो नैब की अमेंडमेंट्स थी जिसको खुद चैलेंज किया था, जो चोर डाकुओं को रिलीफ के लिए थी, उसी चोर डाकुओं का रिलीफ जो है वो अब मांगने के लिए जो है सबसे पहली एप्लीकेशन खुद करामुल्लाह नियाज़ी साहब ने जमा करा दी है। तो ये और अब अभी भी 2 दिन पहले, आज के स्टेटमेंट से एग्जैक्टली 2 दिन पहले जब उनकी लास्ट साफ़ियों से बात हुई, उन्होंने तब ये कहा हमारी मुज़ाकरात, कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारा कोई राब्ता नहीं है। आज उन्होंने बिल्कुल और बात की। यही तो उनका प्रॉब्लम है। जब फैज़ हमीद साहब पकड़े गए थे, आपको याद है, उन्होंने कहा हमारा क्या ताल्लुक, अंदरूनी मामला है। उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद उन्होंने कहा बड़ा कीमती असासा था, उसको ज़ाया कर दिया, और मेरा उसके साथ राब्ता था, हमारा जो है आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ क्या बात हो रही है?
मैं इस पे क्लियर नहीं हूँ कि अगर 5-6 लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत कर रहे हैं तो क्या मांग रहे हैं, क्या चीज़ें, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है ना आपस में, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या क्या चीज़ें करेंगे एक दूसरे के लिए? यकीनन देखें, बार बार जो मैंने पहले भी कहा था कि आर्मी से, इस्टेब्लिशमेंट से बात जो है वो आइन की सरबुलंदी के लिए और जमहूरियत की जो है वो हिफाजत के लिए कौन से जो है वो तरीके पे हो रही थी। एक तरफ इनको हकीकी आज़ादी चाहिए उसी इस्टेब्लिशमेंट से जिससे ये बातें करने के लिए मरे चले जा रहे हैं। पहले वो कह रहे थे मुझसे बात कोई नहीं करता, मैं यकीन दिलाता हूँ मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगा, मैं सबके साथ साथ बैठूँगा, और यही बाजवा साहब के साथ किया। उनको ताहयात एक्सटेंशन भी ऑफर कर रहे थे, साथ साथ उनको जो है वो फिर बाद में गालियाँ भी दे रहे थे। और ये जो पार्लियामेंट में बार बार हमले की बात हो रही है, याद होना चाहिए, मेरे ख्याल उस वक्त शायद जो है वो सलमान साहब जो है वो नहीं थे, पॉलिटिक्स को शायद वो नहीं करते थे फॉलो, जब लॉजिस पे हमला हुआ था और एक बाकायदा एक JUI के मेंबर थे, उनका मामा तक नीचे गिर गया था धक्के मार मार के, जब उनको उनके बाल नोच के लेके गए थे। और यही अली मोहम्मद खान जो आज चीख चिल्ला रहे थे ना पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने पार्लियामेंट पे खड़े होकर कहा था क्या करें, अब हमने जो है वो दहशतगर्दों को पकड़ना तो पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि आज शेर अफजल मरवत ने दोबारा क्या कहा, जिसका बेगुनाही प्लीड कर रहे थे राजा साहब, आज उसने जजों के बारे में और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो एक खातून होते हुए बोल भी नहीं सकती। ये दुरुस्त नहीं हो सकते। इनकी कई दफ़ा मजम्मत करके देख लिया, अब दूसरा तरीका काल मुरम्मत वाला रह गया है, उसके साथ शायद इनका कोई मसला हल हो जाए। वैसे तो इनका मसला हल नहीं हो रहा। मरम्मत करने की कोशिश में पाकिस्तान को हमने जो है ना वो इस जगह ले आए हैं। अल्लाह ताला से रहम मांगे, सारे सीधी राह पे आ जाए। आजाद साहब आप बताइए, मरम्मत से सीधा होगा हल हो जाएंगे अगर ये शरपसंद ग्रुप जो है ये इंसान बन जाए तो। ये क्यों नहीं शरपसंदी बंद कर देते, ये क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद कर देते, तौर पे ऐसा क्यों नहीं हो पाकिस्तान को आगे बढ़ने देते? जितना पाकिस्तान का इस वक्त पारा हाई है पॉलिटिकल पार्टीज के, आपको लगता नहीं है कि एक रॉन्ग स्टेप जो है एक मुरम्मत वाला काम किसी एक्सीडेंट पे ले जाए? मैं कहता हूं कि ये पछतावा ना हो। आज इन्हें सोचना है, हमें सोचना है, हर शख्स को सोचना है कि कोई ऐसा एक्ट खुदा निखास्ता किसी हादसे की तरफ अगर लेके जाता है और उसकी फिर कोई कंपनसेशन ना हो, आपके पास वापसी का रास्ता ना हो और सिवाय पछतावे के आपके पास कोई और ऑप्शन ना हो, उन चीज़ों को देख के सोच के मैं तो समझता हूं कि मुदब्बर इंसान ही वो है, अक्लमंद इंसान ही वो है, मुहब्बे वतन इंसान ही वो है कि जो इन चीज़ों को सोच के उसकी सेंसिटिविटी को मद्देनजर रखते हुए अगला स्टेप लेता है। अगर आप आज नहीं सोच रहे, आप देखें अगर पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देखें तो बांग्लादेश के साथ क्या हुआ, आज आप बलोचिस्तान के अंदर देखें तो आप हर दूसरे शख्स को, आपको किसने अथॉरिटी दी कि आप कहें ये गद्दार है, ये गद्दार है, या ये सर्टिफिकेट आपको तकसीम करने का किसने इख्तियार दिया है? अगर बलोचिस्तान के लोग हैं तो उनके जो रियल इश्यूज हैं, उनकी जो बोन ऑफ कंटेंशन है उसको एड्रेस करें। वहां सुई में से गैस निकलती, वहां पे लोगों को गैस नहीं मिलती, वहां पे पानी उनकी पाकिस्तान की सियासी तारीख जो है ना, हर सियासी मुखालिफ को नवाज शरीफ मोदी का यार था, बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क थी। यही बात है, अब इमरान खान यूदी एजेंट है। मैं कहता हूं कि हमें इससे आगे चलना चाहिए, भी ऐसा नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूं कि ये बड़ी सेंसिटिव चीजें होती हैं। आपके फॉलोअर्स करोड़ों में लाखों में लोग बैठे, वो इस चीज को आगे वो कैरी करते हैं। मैं बलोचिस्तान की बात जैसे कर रहा था तो वहां पे खवातीन मुंह कवर करके उस कुएं से पानी गधों के ऊपर लाद के लेके जा रही होती, जहां से जानवर भी पीते, और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, आप उनको एड्रेस करो। वहां स्कूल नहीं, उसको वो करो, आप मोटरवे बना के दो, स्कूल बना के दो, हॉस्पिटल बना के दो, यूनिवर्सिटियां बना के दो। उनको मत कहो कि ये गद्दार। हाँ, जो उनके अंदर ऐसे कुछ टेररिस्ट हैं या कोई एजेंसीज ऑपरेट कर, या आप उनको आइसोलेशन में देखें, लेकिन एज अ होल आप ये नहीं कह सकते। बलोचिस्तान के लोग बड़े मुहब्बे वतन लोग हैं, हमारे सर का ताज है, माथे का झूमर है, गले की माला है, आप उनको इज्जत और एहतराम दो। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? हर चीज का हल है। राजा साहब, अभी आपने जिक्र किया प्रोग्राम की इब्तिदा में, लास्ट क्वेश्चन है आपसे, बिल्कुल एक ब्रीफ, जी मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, एक ब्रीफ सा आपसे जवाब ले लूं। जिस खास अदारे के अंदर अली अमीन को लेकर गए थे, क्या उन्होंने उनको माफी के लिए इसरार किया कि अपने तकरीर के ऊपर माफी मांगे? देखिए, तफसीलात तो गुफ्तगू की मुझे नहीं पता, लेकिन अली अमीन ने किसी किस्म की माफी, जहां तक ताल्लुक है जो उन्होंने बात की जमहूरी अमल पे साए की या कब्जे की, उस हवाले से उन्होंने कोई माफ़ी नहीं मांगी। जहाँ तक उन्होंने ये कहा कि आप सियासत में दखल देना छोड़ दें, उस हवाले से कोई माफ़ी नहीं मांगी। और यही वो गुफ्तगू है जिसकी तायीद इमरान खान ने की है, बाकी बातें नहीं है। बाकी बातें देखिए गैर अहम हैं। इस वक्त जो अहम मामलात हैं, आपकी न्यूज़, ऑल राइट, आज़मा बीबी,
आज़मा बीबी प्लीज़ अपनी आप न्यूज़ बता दें। थोड़ी देर पहले केपी के असम्बली में से जो है वो फ़ौज के अफसरान के कोर्ट मार्शल करने और आर्टिकल 6 लगाने की जो है वो करारदाद पास हुई है। अब मुझे आप ये बता दें कि एक तरफ रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते आप चले जाएं, ये पार्लियामेंट पे भी हमला करें, रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, ये गालियां दें तब भी रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें, ये वफाक के ख़िलाफ़ एक दफ़ा पहले भी लक्ष्य कर चुके हैं, अटक का पुल इनसे पार नहीं हुआ था, इनको तब भी माफ़ करें, ये 9 मई करें, इनको तब भी माफ़ करें, ये हर इदारे के ऊपर चढ़ दौड़े, इनको माफ़ कर दें, इनके लिए रिस्ट्रेन का मुजाहरा करें। इन्होंने कहीं रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं करना। ये पाकिस्तान से बहुत ऊपर की कोई चीज़ है। ये इनको पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की मईशत, खैबर पख्तूनख्वा के हालात को देखें। टाइम खत्म हो गया। अज़मा बुखारी साहब, रियासत अली आज़ाद साहब और सलमान नकवी का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।